परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज प्रभु का वचन के सामने थोड़ा समय हम बैठे। पिछला कई एपिसोड में प्रेरित पुस्तक का 3रा अध्याय 1 से लेकर 5 तक हमने चिंता किया है और 5 और 6 पद आज मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। 5 में इस प्रकार लिखा है, वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ध्यान से देखने लगा। तो पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये भिखारी बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत गौरव सहित पीटर और यूहन्ना की ओर देखा। उसका कारण यह है, हमने पिछले एपिसोड में चिंता किया था। पीटर और यूहन्ना जाकर जो भिखारी व्यक्ति को कहा कि हमें देखो, हमारे ओर देखो। अगर वो ना देखे, ये कभी भी उनके जीवन में ये बहुत बड़ा आश्चर्यकरम नहीं हो सकता था। ये हमने पिछला एपिसोड में चिंता किया है। दोबारा मैं उस विषय की ओर में जाने के लिए नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि वो बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत गौरव सहित उनके ओर देखा। उनका आग्रह ये था कि उस कुछ पैसा उनको मिले, क्योंकि अनेक लोग आया है, उनके पास आया, उसका रूमाल में कुछ पैसा फेंक कर चले गया। तो जब इन्होंने कहा कि मेरे ओर देखो, वो बहुत ध्यानपूर्वक गौर सहित देखा, तो जरूर सोचा होगा कि कुछ ज़्यादा पैसा आज मुझे मिलेगा। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति है, जो 2 लोग हैं जो कभी उनसे मुलाकात नहीं हुआ। अनेक लोग आया, रूमाल में पैसा डाला, अनेक लोग पैसा नहीं डाला, बिना देखे ही जो है चले गए। ऐसा कई लोग था। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना नहीं है। ऐसा व्यक्ति अगर चांदी और सोना अगर नहीं है तो उनको कहने का क्या जरूरत था? अर्थात मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे क्यों देखने के लिए कहा? और ये भी कहने का क्या जरूरत था, मेरे पास चांदी और सोना नहीं है? अगर नहीं है तो चले जाना। उनका वो भिखारी व्यक्ति को ये बोलने का क्या जरूरत था? आज अनेक लोग चांदी और सोना के पीछे है, लेकिन अनेक लोगों के पास यीशु नहीं है। वो उनका अनुभव है, क्योंकि जितने लोग उनके सामने से गुजरे, जितने लोग उनसे मिले हैं, कोई भी ऐसा विषय नहीं कहा मेरे पास चांदी और सोना नहीं। वहाँ फुल स्टॉप नहीं, चांदी और सोना नहीं, बल्कि एक विषय मेरे पास है, वो मैं दे सकता हूँ। कभी कभी वो सुना नहीं ये विषय। उनके ज़िंदगी में अगर 40 वर्ष आयु है, अगर 30 वर्ष भी अगर वो बैठे रहा वहाँ पे, 30 वर्ष के अंदर एक विषय समय है जिसने ऐसा कोई आकर कहा कि मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, लेकिन और एक विषय है, यीशु मेरे पास है। आज प्रिय भाई और बहनों, आज अनेक लोग प्रभु के निकट आना चाहते हैं। उनको सोना और चांदी चाहिए। हमारा भी अनेक लोग हैं, उनको सोना चांदी देखकर जो है प्रभु के निकट लाने के लिए सोचते हैं, चाहते हैं। कहता है कि परित्राण नहीं, उद्धार का विषय नहीं, लेकिन कुछ सोना चांदी देकर, पैसा देकर अनेक लोग जो है अनेकों को प्रभु के निकट लाना चाहते हैं। ये सुसमाचार नहीं है, ये सुसमाचार प्रचार का काम नहीं है। ये कभी ऐसा करना प्रभु का वचन के आधार पर नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि पतरस और यूहन्ना ने वो भिखारी को देखा, जन्मना लंगड़ा व्यक्ति को देखा। देखने के बाद कहा कि तू जो चाहते है प्रिय भाई, तू जो चाहते है हमसे, वो मेरे पास नहीं है। ये स्पष्ट रूप में आज हमें कहना चाहिए, तभी एक वास्तविक रीति में लोगों का उद्धार हो सकता है। जो लालच में पैसा सामने रखकर
या कुछ ऐसा कुछ विषय देकर प्रभु के निकट अनेक लोग आ रहे हैं, ये परित्राण उनके जीवन में नहीं हुआ। अगर परित्राण पाना है, सबसे पहले ये विषय कहना है कि प्रभु यीशु पहले, बाद में चांदी सोना, पहले प्रभु यीशु मसीह। क्या लिखा है? मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, लेकिन वहाँ में फुल स्टॉप नहीं, लेकिन कहता है कि परंतु जो मेरे पास है, एक विषय मेरे पास है जो अनेकों का पास नहीं है। अभी तक जितने लोग वहाँ पे आया था, उनको कुछ सोना, कुछ कोइंस वगैरह दिया था, पैसा दिया था, उनसे मुलाकात हुआ था, लेकिन उन लोगों के पास जो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति आज ये दोनों व्यक्ति के पास है। वो है, मेरे पास यीशु है। प्रिय भाई और बहनों, हमें भी जो लंगड़े होकर, जन्मना लंगड़े होकर हमारे पड़ोसी में, आसपास में, हमारा समूह में, समाज में जो रहते हैं, उनके पास हम जाकर क्या कहना क्या है? हमारे पास चांदी सोना है इसलिए आ जाओ, हमारे चर्च में आ जाओ? नहीं। हम बीमार व्यक्ति, बीमार को हम चंगा कर देगा, आ जाओ। हम उपवास प्रार्थना करेगा, आ जाओ। तुम्हारा जो बच्चों का नौकरी नहीं है, नौकरी दिला देगा, आ जाओ। और तुम्हारा बच्चों का जो शादी नहीं हुआ, शादी करा देगा, आ जाओ। इस तरह का जो है आह्वान हम लोग जो है अनेकों के सामने बोलते हैं। लेकिन ये एक मातृका ये है, पीटर और यूहन्ना उनके पास जाकर स्पष्ट रूप में कहा, हे भाई, जो चाहते हैं हमसे, वो मेरे पास नहीं है, हमारा पास नहीं है। जो चांदी और सोना हमारा पास नहीं है, लेकिन एक विषय है परंतु जो मेरे पास है वह तुझे मैं देता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। वो अंगीकार किया, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, एक कोइन और कुछ लोग जो है कोइन देने के लिए उधर से गया, लेकिन एक दो लोग आया, पतरस और यूहन्ना, कोइन देने के लिए नहीं आया, जीसस को देने के लिए। आज हमारे एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे समाज में, समूह में, हमारे आसपास के लोगों के पास जाकर, हमारे पास पैसा का नहीं, प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह, नसरेत यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए कालवर क्रूस पर मरा, वो तीसरा दिन जी उठा। आज उस प्रभु यीशु को विश्वास करने से तुम्हें आनंद जीवन मिलेगा। यही सुवार्ता अनेकों के पास कहना है, और ये कहना है कि मेरे पास प्रभु यीशु है, मेरे पास प्रभु यीशु है। कहने का अर्थ क्या है? अगर तुम मुझे देखोगे, ये पतरस और यूहन्ना नहीं, ये है प्रभु यीशु। मेरे पास एक व्यक्ति है, मैं उनके साथ रहता हूँ। मेरे पास यीशु है मतलब मैं प्रभु यीशु के साथ रहता हूँ, मैं प्रभु यीशु का संग रहता हूँ। जो हमारा जो भी विषय है, मैं प्रभु यीशु से बात करता हूँ, प्रभु यीशु से मैं प्रार्थना करता हूँ। वो प्रभु यीशु आज मेरे संग है, वो मैं दे सकता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, ये सुसमाचार प्रचार करना, इस रीति में हमें अनेकों के सामने सुसमाचार प्रचार करना है। प्रभु यीशु को अनेकों के सामने उठाना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कालवरी क्रूस पर किया, उस महा उद्धार का विषय हमें लोगों के पास पहुंचाना है। और दूसरा कोई सोना या चांदी के विषय नहीं, कोई शारीरिक और आर्थिक रीति का जो है कुछ अनुग्रह के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करो। तुम्हारे जीवन में तुम आनंद जीवन तुम पा सकते हैं। यही विषय प्रिय भाई और बहनों हमें भी करना है। ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।